आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे कैमरा के फ्रेम में जो है वह अभी वर्तमान समय में डीवाईएसपी पद पर है और रैंक की बात करिएगा तो 21 रैंक उनका आया हुआ है। और इस रैंक को लाने में या सफलता में किस तरीका से किनका योगदान रहा, कैसे तैयारी किए, सबसे अहम हो जाता है कि हिंदी मीडियम से, और इनका माध्यम भी हिंदी रहा और बिहार में रह के पटना यूनिवर्सिटी से रह के और इस रैंक को मुकाम हासिल किए हैं। दूसरी बात यह है कि चौथे प्रयास में इन्होंने इस 21 रैंक लाया, कैसे तैयारी किए थे, क्या स्किप किए थे, एक एक बात करेंगे। किनका प्रेरणा स्रोत रहा कि एसपी ही बन डीवाईएसपी ही बनना है? आपका स्वागत है एग्जाम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले किनको बताया रिजल्ट देखे तो? पापा को सबसे पहले बताया। उम्मीद था कि 21 रैंक आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, सिलेक्शन का भी तो उम्मीद नहीं था। पर रैंक देखा तो पहले विश्वास नहीं हुआ कि फिर रोल नंबर से पहले, रिजल्ट देखने से पहले हमको रोल नंबर सारा याद था कितना है मेरा रोल नंबर, पर रिजल्ट जब नाम देखा वहाँ पे तो मेरे दिमाग से अब रोल नंबर भी मतलब आउट हो गया कि यही रोल नंबर था। फिर हम एडमिट कार्ड खोला, फिर वहाँ से मिलाया, फिर दोबारा तिबारा ऐसे वेरीफाई 4 बार देखे। हाँ, तो पहले कब से लगा कि हमको प्रशासन में जाना है? कब आप तैयारी में लग गए? क्या 9th-10th में बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, कोई ग्रेजुएशन में आते हैं उस समय सोचते हैं, आपका कब ड्रीम आया? ऐसे मेरे पिताजी पहले इस मतलब इसके तैयारी में थे उस समय। वो जो गांव से ही रह के मतलब तैयारी करते थे, तो वहाँ बचपन में कभी दिमाग में हो सकता आया था, पर बाद में मतलब इसका जो जैसे रोल है समाज में उसको देखा, फिर का मतलब आगे कौन सा ऐसा कार्य है जो आप जीवन भर कर सकते हैं और आपको परेशानी ना होगी, मतलब आप उसमें अपने मन से कार्य करिएगा। तो ऐसा सोचने के बाद, सब देखने के बाद मुझे लगा कि यही एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि और जैसे क्षेत्र हैं जैसे फिजिक्स से भी लोग आगे जाते हैं, प्रोफेसर करते हैं, तो मुझे उसमें उतना रुचि नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त उसमें गए हैं, पर मुझे इसमें आना था तो मैं। ऑनर्स पेपर आपका क्या था? ऑनर्स में मैंने ग्रेजुएशन फिजिक्स से किया है। पटना साइंस कॉलेज? हाँ, पटना साइंस कॉलेज से किया है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग कहीं तैयारी करेंगे, कहीं कोचिंग क्लास। आप कहीं कोचिंग क्लास किए थे या नहीं? कोचिंग क्लास मैंने कहीं नहीं किया था। मैं ऐसे यूट्यूब से मैं तैयारी करता था, उसमें कई सारे कोचिंग से जो वीडियोस आते हैं उनका मैं सहायता लेता था, तो उस तरीके से मैं कोचिंग से जुड़ा था, पर मैंने डायरेक्टली कहीं कोचिंग नहीं किया था। सफलता का श्रेय किनको देंगे? सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मेरे गार्जियन, मेरे मम्मी पापा, फिर जो भी मुझसे जुड़े रहे हैं मेरे भैया, मेरे कुछ दोस्त हैं, और फिर इंटरव्यू के समय मैं सर से जुड़ा, और भी कुछ कोचिंग संस्थान से मैं मॉक जहाँ पे दिया वहाँ से गाइडेंस लिया, और यूट्यूब का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूट्यूब से मैंने बहुत मतलब अपना तैयारी का लगभग 80% मैंने यूट्यूब से किया है, तो ये सारे मेरे। चलिए, अच्छी बात है, लोग नेट युग है, सब लोग तैयारी इसमें करते हैं, लेकिन बहुत लोग इसमें थोड़ा सा समस्या में ये हो जाते हैं कि कैसे यूज करेंगे। आपने इस मुकाम को भी हासिल कर लिया, आप बताएंगे तो विद्यार्थी ज्यादा समझेंगे, ज्यादा कैसे मतलब यूट्यूब का यूज करके आप चूंकि 21 रैंक लाए, किस तरीका से यूज करना चाहिए? बहुत लोग इसमें समय जाता है लेकिन मिलता नहीं है, कैसे कैसे आप यूज किए? देखिए, सबसे पहला जो तैयारी का शुरू करने का स्टेज होता है, तो उस समय जब मैं तैयारी करने का मतलब शुरुआत किया था, तो किस चीज से तैयारी किया जाए ये आया, तो मैं टॉपर का देखते थे इंटरव्यू उस समय तक, जब मैं मतलब था उस समय शुरुआत कर रहा था, उस समय मुझे ज्यादातर ये मतलब मेरे हाथ में मोबाइल उस समय तक नहीं था। 2018 में 19 में मेरे हाथ में मोबाइल आया, तो मैं 2020 से सीरियसली ऐसे तैयारी करने में लगा था इसका। तो उसके बाद से मतलब कि थोड़ा थोड़ा वीडियोस ऐसा देखता करंट अफेयर का, उस समय ये चीज शुरुआत ही हो रहा था, ये सब चीज आना मतलब यूट्यूब पे। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब कुछ कुछ उस समय कुछ ऐसा तैयारी की वजह से नहीं करता था कि तैयारी करना है, ये करना है, उसमें बस ज्ञान के तरीके से उसको लेता था, और फिर धीरे धीरे करते करते उसमें आने लगा। तो फिर मैं सबसे पहले अपना मतलब मुझे जिसमें रुचि थी, जिस सब्जेक्ट में, उसको मैंने सोचा कि मैं इसको पहले पढ़ता हूँ, और उसके लिए मैं 2 किताब मंगाया था। एक स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री था और लक्ष्मीकांत तक था। तो जब मैंने लक्ष्मीकांत खोला तो उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको बंद कर दिया। फिर मैं स्पेक्ट्रम पढ़ने लगा, तो स्पेक्ट्रम मुझे ठीक से समझ में आया। उसमें पहला चैप्टर समझ में नहीं आता है, और पहला चैप्टर के बाद से मतलब ठीक से समझ में आने लगता है। तो वो पढ़ा, उसमें कहानी के तरीके से था, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा स्पेक्ट्रम। क्या आप जो बुक पढ़ते थे उसके बाद नोट्स भी बनाते थे या केवल बुक में ही रंग के रख दे, कैसे करते थे? आगे का प्रोसेस क्या था आपका? नोट्स मैं बनाता था, पर
ऐसा नहीं कि सारे चीज़ का मैं नोट्स बनाता था, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, इन सभी चीज़ों का मैं नोट्स ऐसे कुछ चीज़ों का जैसे बना लेता था, जिसमें जैसे कि युद्ध है, जैसे कर्नाटक युद्ध है, या फिर उस समय बहुत सारे युद्ध हुए थे, जैसे बसैन का है, या फिर मराठा ऐसा है, एंग्लो, और फिर वो मैसूर वाला युद्ध है, बहुत सारे उस समय युद्ध था, तो उसको टेबल फॉर्म में करके मैं बना लेता था। फिर उसके में कौन सा ईस्वी में इसका युद्ध हुआ है, किसके बीच हुआ है, किसका क्या रिजल्ट, एसएटी क्वेश्चन का टेबल टाइप का। हाँ, टेबल का टाइप का बना लेता था। मुझे लगता था इसमें मैं भूल सकता हूँ, तो उस हिसाब से फिर जैसे कि कौन-कौन से संस्था किसके द्वारा स्थापित हुए, ये सारी चीज़ों को मैं टेबल फॉर्म में बना लेता था। बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाता था, बस ये सारी चीज़ें थी। और करंट अफेयर का मैं नोट्स बनाता था। करंट अफेयर जब, तो उसमें क्या मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, उस हिसाब से मैं उसको अपने तरीके से उसको नोट्स बना। पहली बार एग्जाम दिए कहाँ तक पहुंचे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट जो आप लिए थे? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 66th का दिया था, उसमें मैं प्री क्वालिफाई कर गया था, मेंस में नहीं क्वालिफाई कर। सेकंड अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट में 67th का दिया था, उसमें मैं इंटरव्यू तक गया था, पर इंटरव्यू से बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर 68 में मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और इस बार मेरा ये हाँ। जैसे साइंस में, चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इसको अच्छा से बताइएगा, साइंस के लिए आप विद्यार्थी क्या करना चाहिए आपके अनुसार, आप जो करते थे थोड़ा सा बताइए। ग्रेजुएशन का जो साइंस होता है वो उसमें नहीं पूछा जाता है, इतना लोगों के माइंड में ये रहता है। मतलब वो जो पीटी का क्वेश्चन होता है या फिर जो मेंस का क्वेश्चन होता है, उसमें इसका कोई मतलब उतना रोल नहीं है, बस आपके दिमाग के लिए सही है कि आप उसको पढ़ते हैं तो आपका दिमाग थोड़ा ब्रॉड होता है। सबसे अधिक इसमें जो मैंने यूज़ किया था वो लुसेंट का एक सामान्य विज्ञान का होता है, उसको मैं पूरा अच्छा से पढ़ा था, तो वो सबसे उसमें मतलब मैंने उसको पढ़ा था। उसके अलावा जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर का साइंस, जैसे ये दो पिछले एग्जाम दो जो हैं 68th और 69th, इसमें काफ़ी मतलब करंट से रेट करके पूछा जा रहा है। वन लाइनर जो पहले साइंस पूछा जाता था वैसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए आपको जो विजन के जैसे है, विजन बहुत अच्छा मटेरियल इसमें देता है साइंस के लिए, तो कुछ आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं, पर फिर भी लुसेंट का सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना चाहिए पूरा एक बार, जो भी इसमें सारी चीज़ें हैं। तो ये साइंस कल ही से तो आपके पास तांता लग गया होगा, किसी विधायक का, मंत्री का, फलना का कॉल आता होगा, किनका किनका अभी तक कॉल पहुंचा? नहीं, मंत्री विधायक का किसी का कॉल नहीं आया, पर मेरे गांव में काफी खुशी है, मतलब बहुत। क्या गांव से पहले अधिकारी हैं? हाँ, गांव से पहले अधिकारी हैं, मतलब गांव में ऐसा है कि जो लोग हैं सरकारी नौकरी करने का भी मतलब बहुत बड़ा समझते हैं उसको। बहुत मतलब पढ़ाई का जो स्तर है मेरे गांव में अभी वो काफ़ी कम है, और तो लोग काफ़ी इसको बड़ा देख रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, ये काफ़ी खुशी है गांव में। सभी लोग खुश हैं? हाँ, गांव में सभी लोग खुश हैं। जैसे जो समय होता है पढ़ने का, चूंकि आप पटना में रहे हैं, पटना से पढ़े हैं, साइंस कॉलेज से पढ़े हैं, पटना यूनिवर्सिटी में, समस्या ये होता है कि जो एक एज है पीक पढ़ने का, वही एज है प्रेम का भी हो जाता है। उस समय विद्यार्थी थोड़ा सा प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं, या लड़की के चक्कर में ही पड़ जाए, कैसे इसको मैनेज कर? आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह थी क्या? नहीं, ये जो कर सकते हैं वो करते हैं, पता नहीं, मुझे उतना जानकारी नहीं है, पर जिनको जो ये मैनेज कर सकते हैं वो अपना करते हैं, वो उसके बाद भी सब बाधक मतलब नहीं बन सकती हैं, अगर यदि अच्छे दोस्त मिले तो बाधक कोई नहीं है तैयारी में? ठीक है, अच्छे दोस्त मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई अगर अपने जगह रहे, उसके अलावा बाकी सब कोई भी काम आप करते हैं, पर पढ़ाई को आप ठीक से अगर करते हैं और जितना है उसमें आप समय देते हैं, उसके बाद अतिरिक्त चीज़ों में भी आप समय देते हैं, तो उससे मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेंस के लिए क्या करना चाहिए? जो विद्यार्थी सेल्फ तैयारी कर रहे हैं उनको मेंस पर सबसे पहले बताइए। जैसे कि मेंस मेरा भी काफ़ी कम शुरुआत में कमज़ोर रहा था, और इसलिए मेरा सिलेक्शन मतलब 3 बार नहीं हो पाया था। और मेंस में मेंस वही तैयारी के लिए आप जो जैसे स्पेक्ट्रम है, ये सारी चीज़ें तो करते हैं, पर जो बिहार का मतलब बिहार जो बीपीएससी का GS1 GS2 होता है, उसमें कुछ सेक्शन फिक्स है कि इसी से क्वेश्चन आते हैं, पर थोड़ा सा इसमें 2 साल से बदला भी है उसमें कुछ चीज़ें, ऐसे राइटिंग भी, और हिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें बदले हैं। जैसे पहले कला से 1-2 सवाल आ जाते थे, उसके अलावा कुछ फिक्स पैटर्न थे, चंपारण सत्याग्रह है या मौर्य कला, या कला, ऐसे सवाल पूछे जाते थे, पर इस बार थोड़ा सा उसको बदला गया है, तो फिर भी उतना हार्ड नहीं है वो, आसान, वो टॉपिक फिक्स है। स्पेक्ट्रम अगर पढ़ते हैं और बिहार के जो कला है, 4-5 कला है बिहार को अच्छे से देख लेते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। फिर ये बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जो टॉपर बनते हैं या रैंकर लाते हैं, उनका टाइम टेबल मैक्सिमम होता होगा क्या? आप बीपीएससी कर रहे हैं या यूपीएससी, तो 18 घंटा पढ़ना चाहिए, 22 घंटा पढ़ना चाहिए, या कितना कोई
आप भी टाइम टेबल निर्धारित किए थे? अ, मेरे मेरे अपने अनुसार मुझे लगता है कि जिनको टाइम टेबल बाँध के पढ़ना अच्छा लगता है, वो ऐसा करते हैं, पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता था और मैं ज़्यादातर बैठ के भी नहीं पढ़ता था। मेरा ऐसा है कि मैं 1 घंटा, 2 घंटा अगर बैठ के पढ़ लूँ, तो उसके बाद मतलब मुझे उठना होता है। मैं ऐसे वो पता नहीं बहुत लोग सही नहीं मानते हैं, पर मैं चल के, बोल के और बैठ के ऐसे सब तरीके से पढ़ने वाला हूँ और अभी भी पढ़ता हूँ वैसे ही। और मुझे कोई चीज़ यदि याद करना होता है, तो यदि मैं उसको बोल-बोल के अगर मैं उसको नहीं याद करूँ, तो मुझे याद नहीं होता आज भी। तो मैं छत पे जाके ऐसे बोल के याद करने की कोशिश करता हूँ अपने से। तो मेरा ये तरीका है पढ़ने का। टाइम टेबल मैं फिक्स करके नहीं पढ़ता था। यूपीएससी का अटेम्प्ट दिए कि नहीं कभी? हाँ, यूपीएससी मैंने 2 अटेम्प्ट दिया अभी तक। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने प्री क्वालीफाई किया था और मेंस दिया था, पर उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 2022 का बात है। उसके बाद से मैं अभी खाली हूँ, उसके बाद अभी दूँगा आगे। जो आपको न्यू कमर देख रहे हैं, उनके मन में ये हिचक रहता है, चूँकि आप चौथे प्रयास में पहुँचे हैं। विद्यार्थी को ये लगता है कि कहीं कोचिंग क्लास किए रहते तो पहले प्रयास में हो जाता या दूसरे प्रयास में हो जाता या सेल्फ स्टडी किए, इसके कारण उन लोगों को क्या कहिएगा? कोचिंग क्लास ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी ज़रूरी है? क्या है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि स्टडी ज़रूरी है। कोचिंग क्लास से हो चाहे सेल्फ हो, स्टडी ज़रूरी है। अ, कोचिंग होता है कि वो सिस्टमैटिक थोड़ा देते हैं करने का, तो उससे एक सहूलियत होता है, पर जो इसको खुद से कर सकते हैं, उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। पर जो खुद से नहीं कर सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, खुद से मतलब रिसोर्स को इकट्ठा करना, उसको करना, टाइम पे टेस्ट कब आपको आवश्यकता है टेस्ट की, कब आपको आंसर राइटिंग की आवश्यकता है, ये सब अगर खुद से नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें वो सहायता ले सकते हैं इसमें। और उनका फाइनेंशियल जो स्थिति है, वो भी देखना होगा कि वो बोझ तो नहीं डाल रहे हैं अपने परिवार पे बहुत अधिक। अगर वैसा सब स्टेबल है, तो वो कर सकते हैं। जिनका नहीं है, वो यूट्यूब से भी, जैसे हमने किया है, बहुत सारे लोग करते हैं, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इंटरव्यू पर थोड़ा-सा बातचीत करेंगे चूँकि आप रैंकर हैं। इंटरव्यू में क्या ध्यान देना चाहिए? आपका फिज़िक्स ऑनर्स था, विद्यार्थी बिहार में देखिएगा तो ऐसे यूनिवर्सिटी है 5 साल में पढ़ाते भी हैं, कोर्स भी नहीं कंप्लीट होता है, क्लास भी नहीं चलता है, इसी तरह जाके लिखिए पास हो जाइए। ऑनर्स से क्वेश्चन किया गया था आपके? हाँ, ये मुझे लगा था कि ऑप्शनल से ज़्यादा किया जाएगा, पर ऑप्शनल से शायद मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन जो थे वो फिज़िक्स से ही थे। ऑप्शनल क्या था आपका? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तो वहाँ पे 4 बोर्ड मेंबर थे, तो 3 बोर्ड मेंबर मतलब फिज़िक्स से ही जोड़ के क्वेश्चन पूछे थे। और फिज़िक्स बहुत मतलब 70% हिस्सा इंटरव्यू का फिज़िक्स में ही रहा था। तो ये मेरे दिमाग में भी पहले था कि ऑप्शनल को मिला के ऐसे पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको सब पढ़ के जाना चाहिए। अब जैसे आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, कम से कम आप उसको बेसिक कर लीजिए। जैसे मैं पहले एक मॉक दिया था, तो उसमें जब फिज़िक्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं काफ़ी मतलब कि उसमें मुझे लगा कि इसमें काफ़ी अभी पीछे चला गया, मुझे बहुत सारी चीज़ें भी याद करना होगा। तो उसके बाद उसका एक लाभ हुआ कि मैं उसके कुछ ही मतलब घंटे बाद जब घर पहुंचा, तो मैं पूरा फिजिक्स पढ़ने लगा और लूसेंट का जो पूरा फिजिक्स है उसको पढ़ा, कुछ एनसीईआरटी भी थोड़ा बहुत देख लिया जो। और उसके बाद मुझे लगा कि अब कॉन्फिडेंस आ गया है, तो फिजिक्स तो इस तरीके से तो वहाँ पे गया, तो उसका थोड़ा लाभ भी मिला। इंटरव्यू कहाँ से किए? कैसे किए? इंटरव्यू मैंने यहाँ जो सफ़ी हाउस है वहाँ पे मैं आता था, सप्ताह में जब भी यहाँ पे आयोजित होता था, तो वहाँ पे मैं आता था। यहाँ पे लगभग 7-8 मॉक मैंने दिया है। और इसके अलावा भी मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था, वहाँ पे भी मैंने मॉक दिया है। और बहुत सारे मॉक देने का मतलब लाभ ये होता है कि जैसे कि हम लोग काफ़ी वो जो होता है कि इंट्रोवर्ट वाले लड़के होते हैं, तो हम लोग को अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, बोलना है कैसे है, कैसे शांत बैठना है, घबराना नहीं है। और कोई अगर मतलब काउंटर क्वेश्चन हो जाए, आप जहाँ जिस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं या जहाँ पे फंसने की संभावना है, उस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जब बार-बार देते हैं उस सब चीज़ों को, तो आपको सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी मैं उसको देता था, तो काफ़ी उसका हेल्प मिला मुझे। बिहार में या यूपी हो, यहाँ यदि सरकारी नौकरी ग्रुप डी भी हो गया, अगुआ लोग का लाइन लग जाता है। आप डीवाईएसपी बन गए हैं, अभी तक कोई घर से कॉल ऐसा कि लोग आ रहे हैं शादी विवाह को लेकर, क्या इस पर क्या विचार? अभी अभी कोई ऐसा बात नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी मैच्योर हैं, वो इस सब चीज़ों को खुद हैंडल कर सकते हैं। और कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं। और और लोग क्या करते हैं? अ, और लोग मैं अपने मतलब भाई बहन में पहला हूँ जिन्होंने मतलब ये बीपीएससी क्वालीफाई किया, और बाकी सब लोग भी अभी पढ़ाई ही करते हैं जिनको करना है।
जो 17th देने वाले हैं उनको क्या सुझाव करिएगा अंतिम समय में? जो एक सप्ताह है, आप लोग का भी एक सप्ताह का अलग रणनीति होता होगा। आप जब प्रीलिम्स का एग्जाम देते थे उस समय अंतिम सप्ताह का आप कैसे रणनीति फिक्स करते थे? विद्यार्थी को क्या कहिए? तो ये तो रिवीजन का समय होता है, इसमें मतलब आप पहले से जो पढ़ के रखा है उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करना होता है। पर चूंकि हम लोग ऐसा है कि हम लोग एक ही किताब को कई बार पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को रिवीजन में उतना समय नहीं लगता है। तो रिवाइज करिए जो भी आपका किताब, जैसे कि स्पेक्ट्रम है, 1-2 दिन में उसको पूरा ख़त्म कर दीजिए। लक्ष्मीकांत है, उसको पूरा कर। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था, मैं खास करके मेरा ये तरीका था, पता नहीं ये दूसरे पे काम करेगा कि नहीं, तो मैं हमेशा जो एग्ज़ाम के कुछ समय पहले करंट अफेयर को देखता था। क्योंकि करंट अफेयर ऐसा होता है कि आप उसको बहुत बार नहीं पढ़े होते हैं, 1-2 बार ही आप पढ़े होते हैं। हिस्ट्री जैसे कि आप बार-बार पढ़ रहे होते हैं तो रिवाइज होता रहता है। और करंट अफेयर को मैं कुछ दिन पहले उसको देखता था, और पहले से देखा था तो वो चीज़ आपको मतलब अच्छे से याद हो जाता है। तो करंट अफेयर आप एग्ज़ाम से कुछ समय पहले देख सकते हैं। मेरा तरीका है, दूसरे पे काम करेगा तो। जो नए विद्यार्थी हैं, एकदम लर्नर हैं, उनको तैयारी शुरू करें, क्या सबसे पहले एनसीईआरटी को देखना चाहिए या कोई अन्य बुक? आपके अनुसार क्या सुझाव करिएगा? हाँ, एनसीईआरटी अच्छा मतलब किताब होता है। वो अब जो बेसिक, जैसे जो पहले क्लास के 8वां 9वां छठा ये सब एनसीईआरटी होते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो काफ़ी मतलब अच्छे बुक हैं। और उसमें जो आप शुरुआत के लेवल पे हैं तो उसके लिए उस तरीके से वो डिज़ाइन किए गए हैं। और उसमें इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी हैं, और कहानियों के माध्यम से भी समझाया जाता है। और ऐसा होता है कि ये सारी जो एग्ज़ाम है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी उससे पूछते हैं। तो एनसीईआरटी आपके पास अगर है तो आप उसको बढ़िया से पढ़िए। मैं अपने बता दूं कि मैं मतलब सारा एनसीईआरटी मैं नहीं पढ़ पाया था, और क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारे किताब पढ़ चुका था, पर फिर भी मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, काफ़ी उससे लाभ होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।